श्री हरि विषय चिंतन ही पतन का कारण है। तुम्हारे पतन और विनाश का कारण है विषय चिंतन, और उत्थान तथा अमर पद की प्राप्ति का कारण है भगवत चिंतन। जब तक मन केवल विषयों का ही स्मरण करता है तब तक पाप ताप से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। तुम यदि असल में पाप ताप से छुटकर अपने जीवन को पुण्यमय, शांतिमय, ऊंची स्थिति के भगवत भाव से युक्त बनाना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो। याद रखो, जो मन भगवान के स्मरण से भरा है उस मन से किसी भी कर्म के लिए जो प्रेरणा होती है वह विशुद्ध होती है, और उसके अनुसार होने वाला कर्म चाहे देखने में बहुत ऊंचा न भी मालूम हो तो भी वह होता है परम पवित्र और भगवान की पूजा स्वरूप। युद्ध जैसा कर्म भी भगवत प्राप्ति में हेतु होता है यदि वह भगवान के स्मरण से युक्त हो। इसी से तो भगवान ने अर्जुन से कहा है, तुम सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान का स्मरण होते होते जब भगवान में ऐसा आकर्षण हो जाएगा जैसे विषयों में विषयी पुरुष का और कामिनियों में कामियों का होता है, तब स्मरण अपने आप ही होगा और तभी उस स्मरण में आनंद का अनुभव होगा। जब तक वैसा नहीं होता तब तक भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, नाम आदि को सुन सुनकर उनमें मन लगाते रहो। याद रखो, अभी तुम्हारी चित्तवृत्ति व्यभिचारिणी हो रही है, क्योंकि उसने भोगों को ही आनंद देने वाला मान रखा है और रात दिन वह उन्हीं के साथ रमण कर रही है। भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षण है यही तो मन का व्यभिचार है। इसी से तो वह भगवान के प्रति खींचता नहीं है। मन भगवान की ओर जाए इसके लिए लगातार चेष्टा करते रहो। भगवान के गुण सुनो, उनके नामों का कीर्तन करो, सब कामों में भगवान का हाथ देखो, उनकी मंगलमय मूर्ति का ध्यान करो, उनके भक्तों का संग करो और उनके महात्म्य को प्रकट करने वाले ग्रंथों को बार बार पढ़ो। अपने मन को देखते रहो, वह कितनी देर भोगों का चिंतन करता है और कितनी देर भगवान का। सावधान, मन बड़ा धोखा देगा। तुम समझोगे हमने उसे भगवान के चिंतन में लगा रखा है और वह छिपकर ऐसा भागेगा तथा इस प्रकार भोगों में रम जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बार बार देखते रहो, जितना ही अधिक मन की ओर देखोगे उतना ही वह जल्दी वश में होगा। ज्यों ज्यों वह भागे त्यों त्यों ही उसे खींच खींच कर भगवान में लगाओ। उसके सामने भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, आनंद, शांति और कल्याणमय मंगल स्वरूप को बार बार रखो। बार बार उसे लुभाने की चेष्टा करो। भगवान के मनोहर रूप से सचमुच विषय से तो भयंकर है, ऊपर से ही सुंदर लगते हैं। अज्ञान शत्रु ने उनको विष मिले हुए लड्डू की तरह सुंदर और स्वादिष्ट बना रखा है, परंतु भगवान तो नित्य सुंदर और नित्य मधुर है। मन एक बार उनकी झांकी कर लेगा, उनकी सौंदर्य सुधा का स्वाद चख लेगा तो फिर वहाँ से सहज में हटेगा नहीं। जिस दिन भगवान माशूक बन जाएंगे तुम्हारे मन आशिक के, उस दिन सब कुछ आप ही ठीक हो जाएगा। चेष्टा करो और भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने को बार बार उनके स्वरूप समुद्र में डुबा देने का प्रयत्न करो। भगवत कृपा से तुम सफल होगे। किसी से भी घृणा मत करो, किसी से भी घृणा न करो। घृणा से भय, द्वेष, क्रोध और हिंसा आदि महान दोष उत्पन्न होते हैं, जो दूसरों का बुरा करने से पहले तुम्हारा ही बुरा करते हैं। किसी का भी अहित न चाहो, किसी के भी पतन की चाह न करो,
किसी को भी दुख देने की इच्छा मत करो। ऐसा करोगे तो उनका तो कुछ होगा या नहीं पता नहीं, पर तुम्हारा अहित, तुम्हारा पतन और तुम्हें दुख लाभ अवश्य हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी के भी दोष न देखो, न किसी में दोष का आरोप ही करो। याद रखो, जगत में दोष गुण होते ही हैं। तुम दोषी ही ढूंढने और देखने लगोगे तो तुम्हें दोषी ही मिलेंगे। तुम अपने मन में जैसा कुछ सोचते विचारते हो वैसा ही तुम्हें प्रतिफल प्राप्त होता है। जो दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, भय, वैर और डाह रखते हैं उन्हें दूसरों से यही चीज मिलती है। चिढ़ो मत, उबो मत, झुलझुलाओ मत, खींचो मत। अहंकार के भाव न मन में आने दो न जबान पर। ऐसा कर सको तो याद रखो, तुम्हारे बहुत से दुख और संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ये आशा मत करो कि सब तुम्हारी ही बात माने, तुम्हारे ही मत का समर्थन करें, तुम्हारी ही आज्ञाकारी बने और तुम्हारे प्रत्येक कार्य की प्रशंसा ही करें। जब तुम दूसरों के लिए ऐसा नहीं कर सकते तब दूसरों से ऐसी आशा क्यों कर सकते हो? करोगे तो निराशा, दुख, अपमान बोध और विषाद के सिवा और कुछ भी हाथ न लगेगा। धीरज रखो, शांत रहो और जहाँ तक बने सहनशील बनो। जगत भगवान की विचित्र माया का विचित्र कार्य है। पता नहीं इसमें क्या क्या भरा है। तुम्हारी अपनी छोटी सी दुनिया है, तुम उसी में विचरते हो, परंतु ऐसी अनंत दुनिया भगवान के इस विश्व में, क्योंकि विश्व में अनंत प्राणी है। तुम्हारी दृष्टि में जो बात बुरी है, अनहोनी है, असंभव है, वह बात दूसरों की दृष्टि में अच्छी जरूर होने वाली है और सर्वथा संभव है। नई बात, अपने से विपरीत अनोखी चीज देखकर उससे द्वेष न करो। भगवान की अनंत महिमा देखकर प्रसन्न हो। भगवान अनंत है, एकमात्र भगवान ही सब कुछ है। भगवान से अतिरिक्त, भगवान से बाहर और भगवान से परे कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी है, होता है, सब भगवान में ही है और होता है। फिर खंडन मंडन कैसा, मत का आग्रह कैसा और लड़ाई कैसी। मन में द्वेष के विचार, व्यर्थ विचार आते ही उन्हें निकालने की चेष्टा करो। सदा चौकन्ने रहो। मन के बुरे विचार ही बुरे कार्यों की जन्मभूमि है। अपने को सदा सत्कर्मों में लगाए रखो। तुम्हारे मन को कभी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए असत विचार भी करने के लिए। मन के सामने सदा इतने सद्विचार और सत्कार्य रखो कि एक के पूरा होने के पहले ही दूसरे की चिंता उस पर सवार रहे। निकम्मा मन ही प्रमाद करता है। सदा भगवत चिंतन करो, सदा सबका भला चाहो और भला देखकर प्रसन्न रहो। किसी भी दल विशेष में मत मिलो। जहाँ तक बने मन को एकांत मौन रखने की चेष्टा करो। मन एकांत मौन न हो सके तो भगवान से प्रार्थना करो। उन्हें नित्य अपने सामने, अपने अति समीप, अपने ही अंदर निश्चय रूप से जानकर उनके सामने रो पड़ो। उनसे शक्ति की भीख मांगो। सद्विचारों की चाहना करो और चाहना करो उनके पावन अनन्य प्रेम की। मन से ऐसा करते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में निहाल हो जाओगे। जय जय श्री राधे।